वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है इग्नोर करने वाले को सबक मिल चुका है। तो ये रीडिंग है ऑल साइन कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग। हम इस इंसान के अंदर की बात आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में बताने वाले हैं। क्या कुछ उन्होंने आपको लेकर सोचा है, क्या कुछ उनके साथ हो गया है, कौन सा सबक उनको मिल गया है, क्या एनर्जी उनकी चल रही है, क्या एक्शन वो ले सकते हैं। चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो इग्नोर कर रहा है या कर रही है वो कोई और नहीं, आपके पर्सन ही है। आपकी लव लाइफ में इन्होंने जो एक आना जाना लगा रखा था, रिश्ते की गहराई को, प्यार की जो सच्चाई है, अगर ये उससे भाग रहे थे ना, तो अब इनको समझ आ चुका है कि मेरा सच्चा प्यार यही है। किसी ने अगर उनको आपके लिए भड़काया था, किसी दोस्त ने, किसी थर्ड पार्टी में अगर उनका अफेयर चल रहा था, रिलेशनशिप था, कोई उनकी लाइफ में उनका फ़ायदा उठाने के लिए आपसे उनको दूर कर रहा था या कर रही थी, तो उनको कहीं से सबक मिला है। उनको कहीं से पता लग गया है कि यार वो मुझे प्यार नहीं करती या करता, मुझे तो वही करता है प्यार जिसको मैं ठुकरा चुका हूँ। ये रीडिंग थर्ड पार्टी पे नहीं है। अब कुछ लोग सोचेंगे ना कि मैम शायद थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग दे रहे हैं। ये रीडिंग आपके पर्सन की असलियत पर है, अंदर से जो उन्होंने रियलाइज किया है, फील किया है, जो उनकी आंखें इतनी देर बाद खुल चुकी हैं, ये उस पे रीडिंग है। अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर की आंखें खुली नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी उनके लाइफ में कुछ धोखे, कुछ ऐसे गड़े हुए राज, कुछ छुपी हुई सच्चाई सामने आ जाएगी, जिसके बाद ये पर्सन आपको लेकर अपोलोजाइज भी करेंगे, सिंसियर एफर्ट्स भी लगाएंगे रिलेशन को सेव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। और अगर आपके लिए उनको स्टैंड लेना पड़ेगा तो वो उस स्टैंड लेने की एनर्जी से भी भागेंगे नहीं। और अभी ना इनके हार्ट स्पेस में, इनका हार्ट चक्रा जो है वो इमोशंस में बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा इंसान प्यार, मोहब्बत, लोगों की फीलिंग्स, लोगों के लिए जो एक एम्पैथी होती है या सिंपैथी होती है, या लोगों के प्रति जो काइंडनेस है, जो हम्बलनेस है, जो सपोर्ट करने की एनर्जी है, वो बढ़ रही है। पहले ये अपने दिल में प्यार को एक कोने में दबा दबा कर रखते थे। आपके साथ भी अगर मैं पास्ट के कार्ड्स देखूं, इस रीडिंग में जो पास्ट के टैरो कार्ड्स मेरे आंखों के सामने पड़े हुए हैं, उसमें बहुत ही बेहतरीन रिलेशन लग रहा है कि जब ये रिश्ता आपके साथ शुरू हुआ है इनका, जब ये रिलेशन नया नया स्टार्ट हुआ है, वो टाइम बहुत ज़्यादा आपके लिए यादगार रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने ही आपको ऐसा दिख रहा है कि चेस किया होगा रिलेशन में आने के लिए, लव करने के लिए, आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना हो, या आपके साथ मूवी देखने जाना हो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट या कैफ़े में खाना खाना हो, कॉफ़ी पीना हो, या आपको लेकर किसी प्राइवेट कोजी प्लेस में टाइम स्पेंड करना हो। तो शुरुआती समय आप दोनों के रिश्ते का मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए शुरुआती टाइम से ही आपके रिश्ते में जलन, लड़ाई झगड़े, बातें छुपाना, शक करना, ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों का शुरू से ही रिलेशन शक के दायरे में रहा है।
आप शक करते होंगे उन पर या फिर वो शक करते होंगे आप पर। इसी वजह से अभी लग रहा है कि ये इंसान ना आपको लेकर एक मैनिफेस्टेशन का कोई तरीका अपना रहे हैं, कोई मेथड लगा रहे हैं। और हो सकता है इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको भगवान से मांगा हो, आपको ईश्वर के सामने याद किया हो। अगर ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, धार्मिक नहीं है, आस्था नहीं रखते ईश्वर में, फिर भी इन्होंने भगवान को माना है, तो एक चेंज इन्होंने फील किया है कि कम से कम इस इंसान की वजह से मैं आध्यात्म, धार्मिकता और ईश्वर के साथ कनेक्ट हुआ हूँ। ये उस वजह से भी आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। अगर ब्रेकअप हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है आप में, कुछ लोगों का दिख रहा है मुझे। अब जब भी हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं या कोई भी रीडिंग करते हैं टैरो कार्ड से ऑनलाइन, बहुत लोग होते हैं सुन रहे होते हैं, अलग अलग जगहों से टैरो वीडियोस को देख रहे होते हैं, देश विदेश की ऑडियंस होती है टैरो रीडिंग देखने वाली, सुनने वाली, अलग धर्मों के लोग होते हैं, अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं। सब लोगों के पार्टनर के साथ सिचुएशंस भी अलग निकल कर आती हैं। कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन के प्यार में होते हैं, कुछ लोग मैरिज करना चाह रहे होते हैं पार्टनर के साथ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शादी तो नहीं करनी है पार्टनर से, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की शादी हो रखी है कहीं और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है। तो हर किसी की लाइफ अलग है। अभी जो मैं आपको टैरो से एनर्जी बता रही हूँ वो सबके लिए अलग निकल कर आएगी। अभी मुझे एक्शन में डिले लग रहा है, लेकिन सिर्फ 13-14% लोगों के लिए एक्शन में तेजी नजर आ रही है। ये इंसान अगले 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। इनको अगले 2 दिन में आपके साथ फील होगा एक फैमिली वाला कनेक्शन, एक अपनापन। अगर इनको कोई और इंसान अगले 2 दिन में नोटिस करेगा तो वो ऐसा नोटिस करेगा कि इसको किसी बात का शायद दुख है, या ये खुश नहीं लग रही या खुश नहीं नज़र आ रहा। ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं, इनके कॉलीग्स ये फील करेंगे कि यार ये ज़्यादा बात नहीं कर रहा, ज़्यादा ओपन नहीं है, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। अगर ये ज़्यादा फन लविंग है, अगर ये ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं, लाइफ को लेकर इनके बहुत सारे गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, तो ये अपनी उस एनर्जी में नहीं है जिसमें ये एंजॉय कर सकें, खुलकर अपने इमोशंस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। ये बचेंगे। लोग नोटिस करेंगे कि ये हमसे उतना ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो रहे जितना पहले होते थे। शायद इसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे ये इंसान प्रोसेस करने में लगी है या लगा है। इसको अपना आइसोलेशन, अपनी स्पेस में रहने दो। तो लोग ना नोटिस करने वाले हैं आपके पार्टनर में ये चेंज। घर वाले भी नोटिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। और ये दुखी क्यों है? आपके लिए। जब आप इनके पीछे पीछे जा रहे थे, इनको मना रहे थे, बहुत प्यार दिया है आपने, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स आए हैं लव से भरे हुए। आप हो सकता है ऐसे इंसान हो जिसने इनके पहले भी रिलेशनशिप में प्यार बहुत दिया है। इनके रिलेशन में आने से पहले आपका 1 या 2 ब्रेकअप हुआ है। 80% के लिए ये आपका 3rd रिलेशन होगा।
सिर्फ 20% लोग होंगे जिनका ये फर्स्ट रिलेशन है लाइफ में या सेकंड रिलेशन है लाइफ में, लेकिन 80% के लिए ये तीसरा रिलेशन है जो सीरियस रहा है आपका। बहुत जल्दी बॉन्डिंग बन गई, प्यार दोनों को बहुत जल्दी हो गया एक दूसरे से। दोनों ने ही एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स को शुरू में बहुत खुलकर बताया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने छुपाया या आपने छुपाया, तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट इक्वल रहा है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रही है, केमिस्ट्री स्ट्रांग रही है, लव और पैशनेट एनर्जी में फील कर रही हूँ। लेकिन अब इस इंसान ने जो दूरी आपसे बनाई हुई है वो ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। इनका मन कहीं और नहीं लग रहा। अब ये जल्दी जल्दी इस रिश्ते में कुछ हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ना इस पर्सन को आपके ऊपर गाने याद आ रहे हैं, शायरी करने का मन कर रहा है। ये कुछ रोमांटिक अंदाज में आपको आने वाले दिनों में कुछ गाकर सुना सकते हैं, कुछ बोलकर बता सकते हैं, कुछ लिख कर भेज सकते हैं मैसेज के रूप में, नोट के रूप में, या अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके वॉइस नोट में भेज सकते हैं। क्योंकि ये उनके अंदर एक चेंज आ रहा है कि वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अब उनको पिछला टाइम याद आ रहा है और वो कहीं ना कहीं आपको किसी और के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं। कोई हो सकता है जिसकी बातों में आकर उन्होंने जल्दबाजी दिखाई हो, अचानक रिलेशन से मुंह फेर लिया हो, या बीच में अटका दिया हो आपका रिश्ता। ना हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो, ना छोड़ रहे हो, ना पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो अब उनको समझ आ रहा है कि वो ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनका खुद का मन कर रहा है लीड लेने का, पार्टिसिपेट करने का, रिलेशन में अपना रोल प्ले करने का मन कर रहा है। काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जी में पार्टनर दिख रहे हैं मुझे। आपकी ये मेहनत का नतीजा है, आपके सब्र का फल आपको मीठा मिलने लगा है। बहुत लोग कई सालों तक रोते रहते हैं और अकेलेपन में चले जाते हैं कि हमने सबको प्यार दिया है भगवान, पर हमें कोई सच्चा प्यार देने वाला क्यों नहीं मिलता। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी और आपके कार्ड्स में ना आपकी ना सच्चाई समझ आ रही है कि आपने दिल से हर रिश्ते को निभाया है। चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे स्ट्रेंजर्स की मदद करना हो, अजनबियों की मदद करना हो, चाहे आप लोगों को गाइड अच्छा करते हो, मदद करने में हमेशा आगे बढ़कर मदद करने वाले लोगों में से आप दिख रहे हो, लेकिन इन रिटर्न आपको वैसे लोग क्यों नहीं मिलते, ये आपके अंदर हमेशा चलता रहता होगा। तो अब कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बैड लोग, बैड एनर्जी, नेगेटिविटी, टॉक्सिक कनेक्शंस और इस तरह की एनर्जी को ख़त्म किया जा रहा है। चाहे वो लोग हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो लव रिलेशन में कोई इंसान है जो आपका हैवी कार्मिक पार्टनर है। तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ से जा रहा है जो ज़रूरी है आपको समझाने के लिए। आपकी लाइफ में वही पर्सन रहेंगे जो आपको डिज़र्व करते होंगे, जो आपके लिए आगे फ्यूचर सोचते होंगे, जो आपकी सोल जर्नी में एक रोल प्ले करेंगे। आप अपने लाइफ पर्पस से भी जुड़ोगे। तो अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं लौट रहा या लौट रही, तो अभी उस इंसान के लौटने का जो टाइम है वो शायद सही नहीं है। कई बार हम जब चाह रहे होते हैं, यूनिवर्स को कह रहे होते हैं कि भगवान या यूनिवर्स, मुझे तो अभी 2 महीने के अंदर अंदर रिलेशन में एक चेंज देखना है, मुझे जल्दी मेरे पार्टनर से मिला दो, 6 महीने में तो मुझे इन्हीं से शादी करनी है,
मुझे इन्हीं के साथ घर बसाना है, मुझे इन्हीं के साथ अपनी पूरी दुनिया देखनी है। लेकिन हमारे हिसाब से यूनिवर्स नहीं चलते। कई बार हमारा टेस्ट लिया जाता है, कई बार उनका टेस्ट लिया जाता है कि अगर यूनिवर्स उनको आपकी लाइफ में भेजेंगे दोबारा, तो क्या वो आपके साथ सारी उम्र हाथ पकड़कर आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, या वहीं आपका साथ छोड़ देते हैं। तो ये टेस्ट उनके साथ हो रहा है, और जब वो इन टेस्ट में और ट्रायल्स में पास हो जाएंगे, तब आप दोनों का रिकंसिलेशन होगा। अगर वो नहीं आ रहे ना, तो डरिए मत, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते कि वो आकर वापस चले जाएं। उनको कोई सबक मिल रहा है, और आधे लोगों को तो मिल गया है। तभी जो रीडिंग का टाइटल आया है वो ऐसे नहीं चैनल्ड होता। कुछ लोगों में ये पर्सन जल्दी आएंगे, अगले 10 दिनों में भी आ सकते हैं, 5 दिनों में भी आ सकते हैं, और 70 घंटों में भी आ सकते हैं। और कुछ लोगों में 3 हफ्ते का टाइम लग सकता है, 5 हफ्ते का टाइम लग सकता है, 7 हफ्तों का टाइम लग सकता है, 11 हफ्तों का भी टाइम लग सकता है। तो अगर कोई इंसान जो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा, जो आपको लेकर जल्दबाजी में नहीं है, जो आपको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उनको अभी कुछ काम करना ज़रूरी है अपने ऊपर। अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करना ज़रूरी है, मन की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ प्यार कहने से नहीं होता। प्यार कहते हैं कि उन्हें प्यार है, तो उसको प्रूफ करके भी दिखाना है। अगर वो आपसे शादी सोचते हैं और उन्होंने बोला है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको अपनी लाइफ में जिम्मेदार इंसान बनना होगा। शादी के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कर रही, तो वो कैसे आपका स्टैंड लेंगे? क्या वो इतने इमोशनली बैलेंस्ड हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं? क्योंकि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, कहीं ना कहीं परिवार वाले उनका सपोर्ट करते हैं, उनका फेवर करते हैं कि हाँ, इसने अपनी लाइफ में काम किया है, अचीव किया है, कुछ मेहनत करके पैसा कमाया है, तो इसकी चॉइस पर, इसकी पसंद की हुई लड़की या लड़के पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अभी आपके पर्सन को कुछ काम करना ज़रूरी है। ये काम करना होगा उनको अपने कर्मों पर, अपनी सोच पर और इस रिश्ते पर। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज है, देखते हैं वो क्या है। दिन ब दिन तुम्हारी खूबसूरती में ये जो 4 चांद लग रहे हैं, इसके पीछे वजह जानकर मैं हैरान हूँ। अब क्या वजह है उनको पता लगी, आप क्यों इतना खुश हो रहे हो, या क्यों आप इतने सुंदर लग रहे हो उनको। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में अभी पिछले कुछ महीनों से बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग तो अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं। ये भी मेहनत होती है गाइस, अपनी बॉडी को शेप में रखना, अपनी हेल्थ को समझना, फिटनेस के ऊपर ध्यान देना, सेहत का ध्यान रखना, खान पान की आदतों में सुधार लाना। उससे क्या होता है कि आप अंदर से खूबसूरत दिखने लगते हो, आपकी बॉडी डिटॉक्स रहती है, मोर ग्लो करती है, हेल्दी रहती है स्किन, लोग नोटिस करते हैं। वेट बढ़ा हुआ है तो वेट शायद आपने कम कर लिया है, और अच्छे से आप अपने आप को ग्रूम करके रख रहे हो। आप अपने स्टाइल में, फैशन सेंस में छोटा छोटा चेंज ला रहे हो, या फिर आपने अपना कोई मेकओवर किया है, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर, अपने पर्सनालिटी को लेकर किया है, जो इन्होंने नोटिस किया है, और ये वजह जानकर हैरान भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलेशन में जब होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर बनकर रहते हैं, प्रॉपर तैयार होके रहते हैं, और डे बाय डे उनके अंदर यही रहता है कि अगली बार जब मैं उसको मिलने जाऊं तो और ज़्यादा सुंदर लगूं और ज़्यादा बेहतर दिखूं, ताकि उसको मेरी तरफ ही आकर्षण रहे, वो मुझसे अट्रैक्ट होकर रहे। लेकिन जब रिलेशन में कड़वाहट आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, दूरियां आती हैं, कोई सेपरेशन आ जाता है, तो हम अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं।
ये नहीं करना आपको, बल्कि और हाई एनर्जी में जाना है, और सुंदर दिखना है, और ब्यूटीफुल नज़र आना है, और कॉन्फिडेंट बनना है, और ज़्यादा मेहनत करनी है काम पर भी, फैमिली को भी टाइम देना है, दोस्तों के लिए भी टाइम निकालना है, खुद को पॉजिटिव थॉट्स में रखना है, हाई वाइब्रेशन में रखना है, ताकि वो पर्सन आपकी तरफ और आकर्षित हो। और ये आपने किया भी है, इसीलिए ये पर्सन आपके पास लौट कर आ रहे हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि दोबारा ज़िंदगी में तुम्हें धोखा ना दूँ। देखा ना, मैंने बोला गाइस, इस पर्सन को आपकी अहमियत पता लग गई है। इन्होंने लोगों में जाकर देखा होगा, आपको छोड़कर ये लोगों में चोरी छुप कर रिलेशन बना चुके होंगे, फ्रेंडशिप स्टार्ट कर दी होगी, नए लोगों से मिलना शुरू कर दिया होगा, या फिर आपको लेकर ये ऐसा बोलते होंगे कि नहीं, मेरा तो सिर्फ तुमसे ही रिलेशन है, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ बात ही नहीं करती या करता। लेकिन इन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया है। उसी का नतीजा है कि इन्होंने आपको जिनके लिए धोखा दिया, उन्होंने इनको धोखा दे दिया है। शायद वो इनको ऑप्शन की तरह ले रहे थे, वो इनका फ़ायदा उठा रहे थे, वो इनसे मतलब निकाल रहे थे। तो अब इनको लग रहा है कि आपको ये दोबारा जब मिलेंगे तो तभी मिलेंगे लाइफ में, जब ये ज़िंदगी में ये ठान लेंगे कि अब दोबारा वो इस इंसान को धोखा नहीं देंगे, तभी ये लाइफ में दोबारा एंटर करेंगे। अगर ये अभी तक आपके रिलेशन से बाहर है, कांटेक्ट से बाहर है, अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उनको आने दो। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग जाता है, 3 महीने, 5 महीने, 7-8 महीने निकल जाते हैं, बातचीत नहीं हो रही होती, लेकिन फिर अचानक लोगों में कनेक्शन सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पुरानी यादें, पुराना टाइम सब याद आता है, तो वो रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। कोशिश ये ज़रूर कर रहे हैं आपसे दोबारा कनेक्शन बनाने में, इनका इंटरेस्ट भी है, रिलेशन को ये आगे बढ़ाने के लिए सोच भी रहे हैं। लेकिन अभी ना ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको रुकने की ज़रूरत है। रीडिंग सुनकर आप इनको तुरंत कॉल मैसेज ना कर देना। हमने तो रीडिंग में सुना था मैम, आप बता रहे थे कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं, वो हमारे बारे में अब प्यार फील करने लगे हैं, वो अब एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। तो हमने सोचा हम ही कॉल कर देते हैं, हम ही मिलने चले जाते हैं। कई बार हमको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना होता है, सेव करना होता है। बार बार अपनी कमज़ोरी ना सामने वाले को दिखाओ कि मैं तो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता। जब आप, एक बात बताइए, अगर आप में से कुछ लोगों की उम्र 20 साल है, 30 साल है, 25 साल है, 35 साल है, 40 साल है, 55 साल है या 60 साल है, तो आपने इतना अरसा अपनी लाइफ का अकेले ही जिया है। अगर किसी को कोई रिलेशन 20 साल के बाद मिल रहा है, जब वो 20-21 साल का उम्र का है, तब उसकी लाइफ में कोई अफेयर स्टार्ट हुआ है, तो पिछले 20 साल आपने बिना किसी इंसान के रिलेशन में निकाले हैं। आप ये टाइम मत भूला करें। अगर 2 महीने बाद में लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग दुनिया में अपने आप को अनवर्दी, अनलविंग, कह लो कि अनग्रेटफुल फील करते हैं कि यार मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, मैं दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ, मेरी किस्मत ही फूटी है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, क्या मैं इतना बुरा हूँ या मैं दिखने में इतनी बुरी हूँ। अपने अंदर ही ना हमेशा पिन पॉइंट करते रहते हैं लोग। लेकिन क्यों? यूनिवर्स कह रहे हैं आपको मैंने बनाकर भेजा है धरती पे, आप गॉड की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन हो। यूनिवर्स में आपका आना ही एक बड़ा गिफ्ट है। नहीं तो आप कोई जानवर बने होते, कोई कीड़े मकोड़े होते। इंसान का शरीर मिलना बहुत जन्मों के बाद मिलता है, बहुत योनियों से निकलना पड़ता है। तो आप अपने आप में कमज़ोर मत समझें, खुद के ऊपर भरोसा रखें, दिन ब दिन खुद को ना हील करें। अपनी हीलिंग
खुद भी कर सकते हो आप, लेकिन वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। एक गुरु के अंडर जाकर, एक प्रोफेशनल टीचर की सुपरविजन में, गाइडेंस में आप अपनी हीलिंग को स्पीड अप कर देते हो। अगर मुझसे हीलिंग करवाना चाहो अपनी या अपने पार्टनर की तो आप करवा सकते हो। मैं हीलर भी हूँ। कंसल्टेशन से ज़्यादा उपाय, हीलिंग रेमेडीज, रिचुअल, स्पेल आपको जल्दी रिजल्ट देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ रीडिंग ही लेते हैं, उनको कोई उपाय नहीं करना होता, वो बस कहते हैं हमें बस इतना बता दो हमारे पार्टनर हमारे लिए क्या सोचते हैं। तो सोच तो उस करंट एनर्जी में आ गई कि वो अभी आपके लिए वर्तमान समय में ये सोच रहे हैं। क्या वो सारी उम्र उसी सोच में रहेंगे? कभी वो बदल जाएंगे, कभी वो घबरा जाएंगे, कभी वो बैक स्टेप ले लेंगे, पीछे हट जाएंगे रिलेशन से, लेकिन वो आप ही के रिश्ते में रहें, आप ही से प्रेम करें, आप ही से अट्रैक्ट रहें, आपके साथ उनका डीप बॉन्ड बने, इमोशनल बैलेंस बने, अंडरस्टैंडिंग बने। उसके लिए आपको लगातार खुद में भी चेंज लाना है, अडेप्ट करना है सिचुएशन को, अपनी कमियों को समझना है, गुस्सा नहीं दिखाना खुद पे, खुद से प्यार करना छोड़ना नहीं है, खुद में कमियां नहीं ढूंढनी, दूसरे में भी कमियां नहीं ढूंढनी कि वो तो बड़ा चालाक है या वो तो प्यार के लायक ही नहीं है। अगर वो प्यार के लायक नहीं है, अगर उसने आपको धोखा दिया है, अगर उसने आपका कई बार दिल तोड़ा है, अगर वो थर्ड पार्टी में ज़्यादा रहता है या रहती है, फिर भी आप उसके लिए रीडिंग देख रहे हो, गुस्से में आकर देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपके दिल में उसके लिए प्यार है। आप चाहते हो कि रिलेशन चले, आप चाहते हो कि लड़ाई झगड़े प्यार में बदल जाएं, आप ये भी चाह रहे हो कि वो आपसे शादी करें, आप ये भी चाह रहे हो कि वो हमेशा के लिए आपके हो जाएं, और आप ये भी चाहते हो कि वो कभी भी ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन आपके साथ ना रखें। तो अभी जल्दी में अगर आपको है कि ये मेरे साथ जल्दी बात कर लें या ये जल्दी मेरी तरफ आ जाएं, तो ऐसे कार्ड्स आए हैं, संभावनाएं बन रही हैं कि ये जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि इनको सबक मिल गया है ऑलरेडी। इनको पता लग गया है कि इन्होंने जो जल्दबाजी दिखाई थी आपसे दूर करने की खुद को, वो भारी पड़ गई है इन्हीं पर। अगर इन्होंने आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली है या कहीं और इन्होंने रिश्ता पक्का करवा लिया है अपना किसी के साथ भी, तो अब ये कंपेयर कर रहे हैं उसको और आपको। अब इनको परेशानी हो रही है, अब इनको ये लग रहा है कि खुद ही तो पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, अब मैं क्या उसको बोलूं, अब मैं क्या बोलने उसके सामने जाऊं, मेरे पास वो शब्द नहीं है, मेरे पास वो देने के लिए कमिटमेंट हो या स्टेबिलिटी हो या भरोसा हो, वो कैसे जीतूं मैं उसका। तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। वजह क्या है कि वो किसी रिस्ट्रिक्शन में है, किसी के साथ कार्मिक अकाउंट है उनका, किसी रिश्ते में वो बंध गए हैं। मैंने बताया ही है कि कहीं उनका रिश्ता पक्का हो गया है, कहीं सगाई हो गई है या कहीं उनकी शादी करा दी गई है, तो अब वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे। लेकिन पता लग गया उनको, सबक मिल गया उनको कि वो प्यार नहीं है, प्यार आपसे है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। दिन में कई बार तुम्हारी फोटो से बात कर लेता हूँ जब मेरा मन दुखी होता है, और ये भी सोचता हूँ क्या तुम भी मुझे ऐसे ही याद करती हो। देखा ना, आज की रीडिंग में बार बार एक ही तरह का मैसेज रिपीट हो रहा है। रियलाइजेशन, एहसास, गलतियों से सबक ले लिया है, लेकिन वो क्या करें, कैसे रीच आउट करें। और जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, आपको भी पता है कि उनकी लाइफ में कोई और नहीं है, ना ही उनकी कहीं और शादी हुई है, जिनको पता है ना ही उनका किसी और से कोई अफेयर, कोई सगाई, कोई रिलेशन है, तो चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपके साथ इनकी शादी आगे चलकर हो सकती है, क्योंकि ये रियलाइज़ कर चुके हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों के पार्टनर को अभी भी कोई सबक नहीं मिला है,
जिन्होंने रिसेंटली इस पार्टनर का कोई झूठ पकड़ा है, कोई छुपा हुआ सच बाहर आया है इनका, क्योंकि यहाँ पे मेरे दर्शक भी इन पे नज़र रख रहे हैं। कोई भी झूठ अगर आपने इनका पकड़ लिया है और आपको कहीं से पता लग गया है कि ये इंसान तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये तो मुझे झूठ बोल रहे थे, तब आपको कहा जा रहा है कि आपको इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेना, आपको इनकी तरफ जाकर कुछ बोलना नहीं है कि तुमने मुझे धोखा कैसे दिया। अपने आप ये आपकी लाइफ में आके कुछ ओपन अप करेंगे, कुछ रियलिटी बताने वाले हैं। तब तक यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इनर वर्क करो, अपनी शैडो साइड पे ध्यान दो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको ज़रूरी लग रही हैं, पहले उन कामों को पूरा करो। करियर बना लो, पैसा कमा लो, माँ बाप का नाम रोशन कर लो। कुछ भी जो आपके मन में आइडियाज़ आते हैं, अगर आप इनके लिए ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो अभी आप आराम से 2 से 3 हफ्ते रुकिए, उसके बाद कुछ अनफोल्ड होगा, कुछ क्लियर होगा, कुछ आपके सामने डिस्क्लोज हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना ही है गाइस। इस रीडिंग को आपको क्लेम करना है और कमेंट में आज आपको लिखना है सोलमेट लव। सोलमेट लव लिखना है, चाहे तो पार्टनर के नाम का पहला अक्षर भी इस शब्द को लिखने के साथ आप लिख सकते हो। सोलमेट लव लिख लिया, साथ में पार्टनर के नाम का पहला अक्षर डाल दिया। एनर्जी को क्लेम मन से करा करो गाइस। सिर्फ रीडिंग सुनकर चले जाते हो तो एनर्जी क्लेम नहीं होती। मंदिर जाके प्रसाद ना लो तो लगता है ना कि कुछ खाली रह गया है। ईश्वर के घर जाकर खाली नहीं लौटना चाहिए, कुछ लेकर साथ आना चाहिए। वैसी ही रीडिंग सुनकर एनर्जी को क्लेम कर लो। कमेंट डाल दो सोलमेट लव, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अभी गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।